नमस्ते बच्चों, मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं विज्ञान का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। अगर आप भी कक्षा में टॉपर बनना चाहते हो तो अब आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एमपी बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मैंने 1000 प्रश्न उत्तर सहित एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसका लक्ष्य है हर छात्र बने टॉपर, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये पूरा इंडेक्स देखिए। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ियाँ, अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, नामांकित चित्र और कुछ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये सभी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर है संक्षारण। इसके बाद सफ़ेदी करने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो वो है बुझा हुआ चूना। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश अपघटन रोकने के लिए। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब उसका रंग होता है। तो इसका उत्तर है स, यानी कि बैंगनी। दांत के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है जो शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है? इसका उत्तर है यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट। सोडियम कार्बेट है एक, सोडियम कार्बेट यहाँ पे क्षारीय लवण है। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो वो होती है ब्रोमीन। धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। एक्वा रेजिया अम्ल राज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात है, तो उसका अनुपात है 3:1। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? उत्तर है बी, ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फुलरिन किसका अपर रूप है? तो इसका है सल्फर का। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? उत्तर है वोल्लर ने। तो बच्चों ये सही विकल्प में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सही विकल्प है ना। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फिर ये आपका ये चित्र मानव पाचन तंत्र का है ना। बहुत सारे सही विकल्प मिलेंगे बच्चों, बहुत सारे आपके IMP सही विकल्प। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे ये रिक्त स्थान आ गए आपके, है ना। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों, अगर आप भी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागकण कहलाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीन विलयन का pH मान 7 है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक्वा रेजिया HCl और सांद्र किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3।
चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। जो पीतल है तांबा और जिंक की जस्ता की मिश्र धातु है। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत की कुचालक होती है। ये 20 प्रश्न हो गए बच्चों। 20 प्रश्न के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपके लिए मैंने एक शब्द शायद, हाँ, एक सत्य असत्य आगे देखो। लोहे पर जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है तो असत्य, ये रासायनिक परिवर्तन है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्साह का उत्सर्जन होता है तो ये भी असत्य, क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन तो उष्माक्षेपी में होता है। शुद्ध अवस्था में HCl गैस जो होती है नीले लिटमस को लाल नहीं करती, तो ये सत्य है। तो ये सारे सत्य असत्य है बच्चों यहाँ पे आपके लिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आ गया है यहाँ पे अब एक शब्द में उत्तर। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है संक्षारण से बचाने के लिए, यानी जंग से बचाने के लिए। बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, लिखिए। तो है CaO। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। शुद्ध जल का pH मान क्या है? तो वो होता है 7। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण है? तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है वो है पारा यानी मरकरी, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु का नाम है ब्रोमीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम और सोडियम। और धातुओं की सतह चमकने के गुण को क्या कहते हैं? तो धात्विक चमक। मिश्र धातु पीतल के अवयव क्या है? तो तांबा और जस्ता। किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। हीरा किसका प्ररूप है? कार्बन का। तो बच्चों ये थे आपके 15 सत्य असत्य जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आपके आते हैं, इसके बाद में आपको मिलेंगे यहाँ पे शायद सही जोड़ियाँ, है ना। देखो ये सही जोड़ियाँ मिल गई आपको यहाँ पे। लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH2। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O। विरंजक चूर्ण CaOCl2। साधारण नमक NaCl। सिरका एसिटिक अम्ल इमली। टार्टरिक अम्ल मेथेन। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। द्रव धातु पारा। द्रव अधातु ब्रोमीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम या सोडियम। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। चमकदार अधातु आयोडीन। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम। धातुओं को खींचना तन्यता और धातुओं को पीटना आघातवर्ध्यता। मिश्र धातु जो कांसा है वो टीन, तांबा और टीन से मिलकर बनता है। मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। थायरोक्सिन का निर्माण आयोडीन। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये थी बच्चों 25 सही जोड़ियाँ जो मैंने आपको बता दी। और आपके लिए अब ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ना, श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगने के उदाहरण। इसके बाद में बच्चों आपके लिए यहाँ पे है अति लघुत्तरी यानी कि 2 नंबर वाले। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ताकि उसकी सतह पर जो मैग्नीशियम जमी हुई है उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और वह आसानी से जल सके। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है ना। इसके बाद में देखो 11वां प्रश्न देखो, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। एक्वा रेजिया क्या है? देखो ये IM पे क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है ना।
अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। अपर रूपता किसे कहते हैं? जब कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, ये अपर रूपता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त बनाना। समावयवता किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न हो। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है बच्चों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।